खबर अब दिल्ली से, जहां चुनाव प्रचार में हरियाणा बीजेपी जुटी हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। 8 विधानसभाओं में सीएम सैनी की जनसभा। चांदनी चौक, बुराड़ी में सीएम ने रैली की है। नांगलोई, नजफगढ़, मुंडका में भी जनसभा होनी है। तिलक नगर, मालवीय नगर में भी रैली होगी। और पानी पर सियासत के बीच सीएम सैनी का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। सिर पर मटका लिए हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। देख सकते हैं किस तरीके से अनोखा अंदाज जो है प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मटका लिए हुए नजर आए हैं। और पानी पर सियासत इस वक्त पूरे दिल्ली चुनाव में बनी हुई है। खबर दिल्ली से है। यमुना नदी में जहर के विवाद पर सीएम सैनी का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। और बातचीत के दौरान सीएम ने यमुना नदी में जहर विवाद को लेकर खुलकर अपनी बात कही। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप देखिए। यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर लगातार सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी। सर, दिल्ली में पानी की किल्लत, टैंकर माफिया, ये कभी मुद्दा उठा था और हालात ये हुए कि सारा आरोप हरियाणा पर लगा। बाकायदा आपने तथ्य भी रखे, पल्ला से लेकर वजीराबाद तक, लेकिन अभी भी लगातार वो आरोप हरियाणा पर ही लग रहे हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार किया है। अगर आप देखेंगे, केजरीवाल ने 10 साल पहले दिल्ली के लोगों से ये कह करके वोट लिया था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। 5 साल में नहीं कर पाया। 5 साल में नहीं कर पाया तो 5 साल के बाद फिर दिल्ली के लोगों के पास गया, जाकर के कहने लगा कि मुझे एक समय और दो, मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। हमारे लाखों ऐसे अनुयायी, ऐसे श्रद्धालु हैं जो छठ पूजा के ऊपर गणेश जी की मूर्ति को प्रवाहित करते हैं और छठ पूजा के ऊपर स्नान भी करते हैं पवित्र नदी में, बीच में जाकर के करते हैं। केजरीवाल दिखा तो दे 10 साल बाद बढ़ के अंदर क्या हालात है। आरोप लगाना तो कहीं भी आरोप लगा दो, कुछ भी बोल दो खड़ा होकर के, परंतु काम करता है व्यक्ति तब पता लगता है। और उसने इतना बड़ा घिनौना आरोप लगाया है कि केजरीवाल को हरियाणा कभी माफ नहीं करेगा। जिस माटी के ऊपर केजरीवाल ने जन्म लिया उसी को कलंकित कर दिया। क्या हरियाणा के लोग जहर डालेंगे? क्या हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग हमारे भाई हैं, हमारे परिवार बसे हुए हैं, हमारा आपस में आना जाना है, हमारा लेन देन है, हमारे ब्याह शादियों के संबंध हैं। ये उन संबंधों को भी खराब कर रहा है। आप जब गए, पल्ला गए थे, तो जो वीडियो थी उसको भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से सामने रखा गया। ये कहा गया कि कुर्ली की, उसके बाद अब कह रहे हैं कि मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। आपके ऊपर कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए हरियाणा सरकार पर, जिस तरीके से जहर मिला है उसको लेकर। नहीं, देखिए, मुकदमा तो केजरीवाल के ऊपर दर्ज हो गया है। अब तो उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। हमारी वीडियो को क्रॉप करके अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ये तो ये समझ रहा है मैं समझदार हूँ, मैं IIT हूँ, समझदार हूँ, बाकी बेवकूफ़ है। अब इसको पता चलेगा। 5 तारीख को दिल्ली के लोग जवाब देने वाले हैं। और इसने, मैं आज भी वहाँ से पानी लेकर के आया हूँ, उस दिन पी करके आया था और वो देखा भी है, पूरी वीडियो देखी है। मैं पानी पी करके आया हूँ और वहाँ का जो उसका जो ये बात कर रहा है अमोनिया की, वहाँ पर 0% है, एकदम स्वच्छ पानी है वहाँ का। और वहाँ के इनके ये बात एक दिन बोल रहा था, कहा अगर इतना स्वच्छ है पानी, उनका एक दूत था, कोई टीवी के ऊपर चैनल डिबेट कर रहा था, वो कह रहा था, कहा जी फिर तो डायरेक्ट पानी देना शुरू कर दो। भाई किसने रोक तेरे को? डायरेक्ट लग जाते, डायरेक्ट ही दे रहे हैं हम। आपने उसकी जो STP बना है 10 सालों के अंदर, उसकी कैपेसिटी तो बढ़ाने की दूर की बात, उसकी सफाई तक नहीं की। और वहाँ का जो पानी आज मैं लेकर के आया हूँ पल्ला का, जहाँ से हरियाणा दिल्ली को फीड कर रहा है पानी, उस स्थान के ऊपर का पानी, और जहाँ केजरीवाल ने खड़े होकर के बोला था कि मैं यमुना को साफ करूँगा, वहाँ का पानी मैं लेकर के आया हूँ। मैंने ये चैलेंज भी किया है केजरीवाल को कि आप मेरे साथ आइए, साथ चलते हैं दोनों जने और वहाँ पल्ला जाएंगे, मैं पल्ला जा करके पानी पीऊँगा।
परंतु जहां आपने कहा था खड़ा होकर के आप वहां पानी पिए, आप वहां पी लीजिए, वहां नहा करके दिखाइए। अरे ऐसे मूर्ख बनाना कोई ठीक नहीं है। और आपने जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी वो व्यवस्थाएं खड़ी नहीं कर पाए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, दिल्ली की जनता जवाब देगी इसको। तो दिल्ली की जनता जवाब देगी का कहना है कि अपनी नाकामियों को छुपाने का ये प्रयास था और इसी पे आरोप कभी हरियाणा पर तो कभी चुनाव आयोग पर। इसको लेकर के कहना है कि 5 तारीख को मतदान में दिल्ली की जनता आखिर इस बात का जवाब देगी। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।